गोल्टाइड आईएएस के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत शुक्ला और आज शुरू करते हैं हम लोग डेली क्विज, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट एक्सचेंज आईपीसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। दूसरा, आईपीसीसी के पास राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री पर एक टास्क फोर्स है जो उत्सर्जन और निष्कासन को मापने के लिए कार्यप्रणाली विकसित करती है। तीसरा, आईपीसीसी का उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना, जिसका उपयोग वे जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। चौथा, भारत आईपीसीसी का सदस्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो आइए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट एक्सचेंज आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी डब्ल्यूएमओ द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था। राजनीतिक नेताओं को जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और जोखिम से संबंधित समय समय पर वैज्ञानिक आकलन प्रदान करने के साथ साथ अनुकूलन और शमन रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इसका स्थापना किया गया था। अब आईपीसीसी सरकारों का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र या डब्ल्यूएमओ के सदस्य हैं। आईपीसीसी में वर्तमान में 195 सदस्य हैं। अब आइए देख लेते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न। प्री पैक्स्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीआईआरपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संकटग्रस्त फर्म का प्रबंधन पीआईआरपी में समाधान पेशेवरों को दिया गया। दूसरा, एक सार्वजनिक बोली प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अब इन तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक तरीका है, अगर आपको उत्तर पता भी नहीं है तो आप कथनों को ध्यान से पढ़ें। जिन कथन में कोई भी या सभी या केवल या सिर्फ ऐसा कुछ लगा हो तो उस कथन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। तो प्री पैक्स्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में ओनली कॉरपोरेट डेब्टर्स देमसेल्व्स कैन इनिशिएट पीआईआरपी। सभी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कॉरपोरेट डेब्टर्स ही इस योजना को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आज का हमारा तीसरा प्रश्न। अनुकूलन कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित किया गया था। दूसरा कथन, अनुकूलन कोष के लिए नाबार्ड को राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई एनआईई के रूप में मान्यता दी गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अब अगर आपने अनुकूलन कोष के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुकूलन कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। यह 2001 में स्थापित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 2007 में मोरक्को के मराकेच में कोप 7 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ठोस परियोजनाओं और कार्यक्रम को वित्त पोषित करना जो विकासशील देशों में कमजोर समुदाय की मदद करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार भी हैं। नाबार्ड को जुलाई 2012 में अनुकूलन निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता दी गई है और यह भारत की एकमात्र एनआईई है। अब आइए देखते हैं आज का चौथा हमारा प्रश्न। संरक्षण आश्वासित बाघ मानक CATS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह मानदंड का एक सेट है जो बाघ स्थलों को यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण होगा। दूसरा कथन, यह वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने के वैश्विक लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा कथन, CATS के तहत किसी भी भारतीय साइट को मान्यता नहीं दी गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी, केवल 3। ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अब मैंने पहले भी बताया है, आप तीसरा कथन को देख सकते हैं, किसी भी भारतीय साइट को मान्यता नहीं दी गई है।
तो इस कथन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब आइए इस आधार पर हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी केवल 1 और 2। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। CATS मानदंड का एक सेट है जो बाघ स्थलों को यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण होगा। CATS महत्वपूर्ण प्रबंधन गतिविधि के 7 स्तंभों और 17 तत्वों के तहत आयोजित किया जाता है। CATS को बाघ और संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया था। 2013 में आधिकारिक तौर पर जांच किया गया। CATS T/2 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि वैश्विक स्तर पर बाघों की जनसंख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी करनी है, जिसका वैश्विक लक्ष्य 2022 तक पूरा करना है। अब आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, कॉर्पेटेरिया की खाड़ी, मैकडोनल्ड रेंज सभी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो आप फिगर को आसानी से देख सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। मैकडोनल्ड रेंज यहाँ पे है, गल्फ ऑफ कार्पेटेरिया यहाँ पे है एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पे है। तो ये सभी ऑस्ट्रेलिया के आसपास या ऑस्ट्रेलिया में देखे जा सकते हैं। अगर आपको हमारा डेली क्विज का सेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। कल से फिर से दूसरे कुछ नए प्रश्नों के साथ कुछ नया सीखने को। धन्यवाद।